Jai Hind everyone, my fire hearts, brave hearts, ND warriors and also CDS warriors. Yes, wholeheartedly it is for NDA 1 2026. मगर CDS वाले स्टूडेंट्स भी कई सारे मेरा सेशन देखते हैं, इसलिए CDS वालों को भी जय हिंद यार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन. द मोस्ट अवेटेड सीरीज, ठीक है, दैट इज पेपर लीग सीरीज, प्रूवन सिंस 2023. हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ढेर सारे बल्क में, बंडल में क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं. फाइनली दिस इज योर यूपीएससी एनडीए जीएटी एजुकेटर कपिल गौर, ऑल सेट विद अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, द मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा. जो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा टीजर, जिसको आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया, ठीक है, लुक्ड एट योर कमेंट्स, दे वर रियली वाओ, ठीक है, मोर देन दैट, ठीक है, दे वर सुपर्ब, awesome, ठीक है, fantabulous, और मैं क्या बोल सकता हूँ, like I don't have words for that. The way you gave love to that particular teaser, in the same manner I want all of your attentive attention for this particular series. ठीक है, सारे के सारे बच्चे, जितने भी सवाल मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जिसने केमिस्ट्री में एकदम जीरो भी है ना, जो केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिसको लग रहा है कि यार केमिस्ट्री मेरे को स्किप कर देनी चाहिए, तो यार ये वाला सेशन देख करना, उसका ये वाला जो विचार है दिमाग की हटने वाला है. इतने एंटरटेनिंग मैनर में, इतने हार्डेस्ट क्वेश्चन अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करने वाले हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है, उसके ये चार ऑप्शन है, मैंने एक टिक करवा दिया और छोड़ दिया, ऐसे मैं नहीं करवाने वाला हूँ. हर एक क्वेश्चन का गहराई में जाकर डिटेल्ड सोल्यूशन बताकर, एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन देकर सारी चीज़ें खत्म करने वाला हूँ. मगर एक चीज़ मेरे को चाहिए यार, जोश, जज्बा, ठीक है, और सपोर्ट बढ़िया वाला. अभी आपने देखा होगा रिसेंटली वी हैव इनॉग्रेटेड अ वेरी गुड यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेरी अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है कैपेक्स डिफेंस, ठीक है, KAPX एंड DEFENC, ठीक है, कैपेक्स डिफेंस. जिसने भी यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लो, क्योंकि आगे आने वाली आंधी तूफान जो भी है वो इसी चैनल के ऊपर आने वाला है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये वाला चैनल जहाँ पर आप अभी देख रहे हो कोलैबोरेशन में ये वाला सेशन चल रहा है, नो इट वेरी वेल, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है ये वाला चैनल बंद हो जाएगा, यहाँ पर भी कंटिन्यूस चीजें रहेंगी, मगर कैपेक्स डिफेंस विल बी डेडिकेटेड ओनली टू द डिफेंस. ठीक है, यहाँ पर कुछ डले हुए हैं चीजें वगैरह, ये सारी चीजें वो थी जो क्वेश्चंस पास्ट में आ रखे हैं. अब क्या ही बताना है यार, मतलब पास्ट में आ रखे हैं तो आ रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात ना करते हुए जो भी हमारे सामने है, दैट इज NDA 1 2026, उसके ऊपर अभी अपन गौर फरमाते हैं. जस्ट लुक एट इट. ठीक है, और जितने भी चैनल्स, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, वो सारे के सारे ज्वाइन कर लेना. मैं सभी का नाम वगैरह नहीं बता रहा हूँ. और यार पेन कॉपी लेकर बैठ जाना, ठीक है, कितना तुम इसको सेव करोगे, कितना स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, पेन कॉपी लेकर पॉइंटर वगैरह डालते जाना. ठीक है, इवन जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मरून वॉरियर्स, वो भी, ठीक है, पेन कॉपी लेकर सारी चीजें नोट करते हैं. तो जितने भी जो यहाँ पर यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, आई वांट ऑल ऑफ देम आल्सो टू बी नोटेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग राइट हियर. ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. लेट मी हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ टी. चले आगे बढ़े, चलो यार शुरू करते हैं. ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या जय की मरण होगा. ठीक है, दिमाग में यही वाली लाइन चलना चाहिए. ठीक है, आखिरी के 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं आपके एनडीए एग्जाम को, बस दिमाग में यही आना चाहिए, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या विजय की मरण होगा. ठीक है, एकदम 100% देना है. जिसके पास अटेम्प्ट है वो भी 100% देगा, जिसके पास अटेम्प्ट नहीं है उसको तो देना ही देना है. एवरीवन हैज टू गिव देयर ब्लडी बेस्ट हियर. आखिरी के 20 दिन यादगार दिन होने चाहिए, पेपर चाहे क्लियर हो चाहे ना हो. ठीक है, जीएटी में मेरे से पढ़ रहे हो, मजेदार सीरीज, ठीक है, सब कुछ होने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड टू वाटर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर. टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है. पहली स्टेटमेंट, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड टू वाटर, पानी में जब आप इंक की एक बूंद ऐड करते हो, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर, वो पूरे पानी में फैल जाती विदाउट स्टिरिंग. अरे वाह भाई, मतलब आप उसको घोलते भी नहीं हो, ठीक है, वो पूरे के पूरे पानी में फैल जाती है. ये पता बिल्कुल होता है. आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये स्टेटमेंट, पता है ये स्टेटमेंट काय को डिपिक्ट कर रही है. आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ये काय को डिपिक्ट कर रही है. ये डिपिक्ट कर रही है, ठीक है, कि पार्टिकल्स कैन हैव देयर मोशन. ठीक है, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ठीक है, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, दे डू हैव द टेंडेंसी टू मूव. ठीक है, इनको मूव करने की टेंडेंसी होती है. और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल
पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, ठीक। चलो तो पहली वाली तो है यार, दूसरी वाली देख लो, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। ये बात तो आप सभी को पता है यार, ठीक है। अब गैसेस से आपको याद आता है एलपीजी का टैंक, ठीक है, मगर उसके अंदर भरी हुई गैस देखा करो, कंटेनर की बात मत करा करो। वो जो बाहर से आपको दिखता है इट्स जस्ट अ कंटेनर, गैस क्या होती है जो उसके अंदर भरी जाती है एकदम कंप्रेस करके। तो हमेशा याद रखना, यदि अपन कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी द एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड, ठीक है, कोई चीज कितनी कंप्रेस हो सकती है। तो सबसे ज्यादा जो कंप्रेस हो सकता है ना वो क्या है, गैस, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, ठीक है, और सबसे लास्ट में यहां पर क्या आएगा, सॉलिड, ठीक है। और यही तीनों आपकी क्या होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। बिल्कुल सर, क्लियर है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा यहां पर क्या बोल रहा है, अ सॉलिड ब्लॉक इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ओके, ऑल राइट। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर क्या है, अ सॉलिड ब्लॉक इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, मतलब एक सॉलिड ब्लॉक जो होता है ना उसको यार ब्रेक करना बहुत कठिन है, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एकदम सही बात लिखी है। तो यहां पर पता क्या बता रहा है, कोई भी एक सॉलिड है उसको आप ना दबा नहीं सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो इजीली, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। क्यों पता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो यदि कभी भी मैं अट्रैक्शन की बात करूंगा, ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा पता है, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। यदि मैं स्पेस की बात करूंगा, सबसे ज्यादा स्पेस कहां देखने को मिलता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। तो जितने दूर पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा स्पेस होगा, और पार्टिकल जिसके जितने दूर होंगे उतना ही वो कंप्रेसिबल होगा। दैट मींस सेम यहां पर यही चीज फॉलो होती है जो यहां पर लिखा हुआ है। लाइट यहां पर चली गई है मगर मेरी आवाज आप सभी को आ रही होगी, ठीक है। आवाज इज मोर इंपॉर्टेंट, जो चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी यहां पर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहली कैरेक्टरिस्टिक यहां पर जो लिखी हुई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लेमन, शुगर, सॉल्ट, इन तीनों को जब आप घोलोगे तो यहां पर लेमनेड बन जाएगा, मतलब नींबू पानी। दूसरा जो यहां पर दिख रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हर समय मूव करते रहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेम उससे मूव करेंगे, सॉलिड के, ठीक है, काफी धीरे धीरे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड है, ठीक है, खाना अपन खा रहे हैं, फूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जितने भी फूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक जगह खाना बन रहा है मगर हमको किसी दूसरी जगह भी फूड की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि यार पार्टिकल्स गैस में जो प्रेजेंट है ना वो मूव करते हैं, मतलब दे डू हैव काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वाली स्टेटमेंट की बात करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मैटर, ठीक है, उन सभी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। When the vapor changes into liquid, जब एक वेपर लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, जब एक वेपर लिक्विड में चेंज होता है तो it does not possess any change in the energy, it loses heat energy, absorb heat energy, possess vaporization। क्या होता है एक्चुअली में, ये बताइए सर। देखो मैं आप सभी को बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूं कि वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैं सारी की सारी स्टेट का आप सभी को एग्जांपल दे दे रहा हूं, ठीक है। 3 स्टेट होती है हमारी मैटर की, बच्चे कौन कौन सी 3 स्टेट? एक है सॉलिड, जैसे भारत के झंडे में 3 कलर होता है ना, होते तो 4 हैं, बीच में एक सेंटर भी होता है ब्लू कलर का, मगर फिर भी 3 मेन है। पहला हमारा क्या है, सॉलिड, ठीक है, SOLID, सॉलिड। सॉलिड से क्या दूसरा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तीसरा यहां पर क्या है, गैस है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सॉलिड का एक क्लियर जीता जागता एग्जाम्पल है आइस, ठीक है, बर्फ यहां पर एग्जाम्पल है। अब एक बात बताओ, बर्फ में यदि तुमने टेम्परेचर दिया तो वो पानी बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू वाटर। उस वाटर को आपने और हीट दी तो वो क्या बन जाएगा सर, स्टीम बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हो वेपर बन जाएगा। यू कैन से एनीथिंग, वेपर या फिर स्टीम बन जाएगा। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। जब आपने सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। जब आपने लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो वो गैस में चेंज हो गया। अब मेरी बात एकदम, ठीक है, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप सभी को, सुनना मेरी बात। जब सॉलिड का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसने क्या करी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब जब लिक्विड से गैस में चेंज करना था, ठीक है, तब भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। वाटर को वेपर से चेंज करना है तब भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो तब भी उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है सर। मगर अब सुनना मेरी बात, अब यदि आपको इस गैस से लिक्विड में बनाना है तो उल्टा कर दो, यहां पर टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है। इस लिक्विड से सॉलिड में करना है तो यहां पर भी टेम्परेचर कम कर दो। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हेन द वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब वेपर हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वेपर क्या है ये और लिक्विड क्या है, वाटर। तो यहां से यहां जाना है
तो उल्टा हो रहा है, मतलब क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम करना पड़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, जब लिक्विड को गैस में चेंज करा तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम करा तो हीट एनर्जी यहां पर क्या होगी, रिलीज होगी, और वो रिलीज करके लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इट लूजेस हीट एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दम था कि नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझा दिया, सिर्फ मैंने एक, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं समझाई, सारे के सारे समझा दिए। अब एक और बात मैं आप सभी को बताऊं, इन सभी के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है सॉलिड, ठीक है, यहां पर लिक्विड और ये है गैस। अब मेरी बात सुनो, कोई एक लिक्विड है, ठीक है, सॉरी, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को, ठीक है, वैसे अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग बोलते हैं ना, मगर यहां पर अपन एक शब्द का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है सर, क्लियर है। अब जब आप लिक्विड को गैस में चेंज करोगे, जब आप लिक्विड को गैस में चेंज करोगे, मतलब लिक्विड को गैस बन रही है, क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो आप इस प्रोसेस को पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे वेपराइजेशन। यू विल कॉल इट वेपराइजेशन। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब मेरी बात समझो, अब जब, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, जब गैस से सॉलिड बनेगा, ठीक है, नहीं ये मत करो, ये गैस से सॉलिड तो बाद में, जब ये गैस से लिक्विड बनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो लिक्विड दिख रहा है ना आपको, ये गैस है, और ये गैस से लिक्विड बनाना है, तो वेपराइजेशन का ऑपोजिट जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है ना, क्लियर है एकदम, बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस का सॉलिड में चेंज होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन, ठीक है। और यहां पर लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, इसको बोलते हैं, सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। ये सारे के सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब एक बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी किताब में ऐसा बोलते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अरे भाई, एनसीईआरटी किताब में पता है सब्लिमेशन क्या बोला है? सब्लिमेशन बोला है कि व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, इसको सब्लिमेशन तो आप बोल रहे हो, मगर गैस भी सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसको भी सब्लिमेशन बोल रहे हो। नहीं भाई, उसको पता अपन डिपोजिशन बोलते हैं, कि स्पेसिफिक टर्म हमने डिफाइन कर दी है, मगर कहीं पर यदि सब्लिमेशन बोले ना तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है सभी को? तो यहां पर और इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन, लिक्विड से गैस में चेंज होना वेपर मतलब वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में चेंज होना मतलब कंडेंसेशन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ये डिपोजिशन हो रहा है, मतलब ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। तीन चीजें यहां पर लिखी, मतलब एक क्वेश्चन करा, ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया था ना, जैसे सुनना मेरी बात, आप सभी को ये वाला रिलेशन दिख रहा होगा, ठीक है, इस रिलेशन को मैं काफी बढ़िया तरीके से आप सभी को समझाता हूं, सुनना, ठीक है। अपन एग्जांपल लेते हैं गैस का, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गैस, ठीक है। आपने गैस का एग्जांपल लिया, भाई ये जो गैस है ना, ये बहुत कंप्रेसिबल है, ये जो गैस है, तो पहली चीज आपने क्या लिखी, पहली चीज आपने लिखी, सर ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, यदि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, यदि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, तो आप इसको कंप्रेस पता क्यों कर पा रहे हो, क्यों कंप्रेस कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, मतलब ये गैस का एक कोई भी डब्बा है, कंटेनर है, इसके अंदर ये पार्टिकल हैं गैस के, ठीक है, इन सभी के बीच में फोर्स कम है, इसलिए आप उनको पता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसलिए आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो। तो आप यहां क्या बोलोगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, ये कम है, ठीक है। अब सुनो, आपने पता कंप्रेस क्यों करा, ठीक है, कंप्रेस आपने देखा गैस के पार्टिकल, ठीक है, इन सभी के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, सॉलिड के बीच में यदि आप सॉलिड देखोगे ना, सॉलिड ये तो चलो ठीक है, ये गैस है, ठीक है, यदि मैंने यहां पर सॉलिड का कंटेनर बनाया, ठीक है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड के कंटेनर में भैया जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, इतना इतना वहीं 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 ये फिल हो गया, 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 तो इसके बीच में, सॉलिड के बीच में स्पेस कम है। मगर यहाँ पर गैस के केस में, यहाँ पर आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वही है, जो जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल, वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज़्यादा स्पेस, और उन पार्टिकल्स के बीच में उतना ही कम फोर्स। एक एग्जाम्पल देकर भी मैंने आप सभी को समझा दिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब यहाँ पर मैंने आप सभी को एग्जाम्पल ये भी बताया था ऊपर कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ठीक है, बर्फ पानी में कैसे चेंज होती है, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, चेंज हो गई। इंटरनली आप ऐसे भी कह सकते हो, भाई सॉलिड मतलब आइस, बर्फ है, ठीक है, आप सभी के सामने क्या है, बर्फ है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप सभी के पास आइस है, ठीक है, इस आइस का आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया,
तो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन चालू हुआ, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हुआ। अब जब अट्रैक्शन कम हुआ तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ गया। ऐसा कर करके जब ये चीज कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, तो अब आपका जो आइस है वो काय में चेंज हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू वाटर, मतलब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। मजा आया। एक क्वेश्चन करवाया, उसके अंदर इतना सारा क्रक्स भर भर के मैंने आप सभी को दे दिया। और अच्छा बताऊं कैसे करके होता है, ठीक है। सुनो मेरी बात, ठीक है। आइस पता है, जैसे आइस है, ठीक है, आइस है, बर्फ, जैसे आप सभी को पता है, जैसे बर्फ फ्रिज में रखी हुई है, और सर फ्रिज में तो नेगेटिव टेम्परेचर है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। आप उस आइस को बर्फ लेकर आए और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करने लगा। एंड व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज कर रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब यदि अपन ऐसा बोल रहे हैं ना, इफ वी आर कॉलिंग इट कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब टेम्परेचर सेम है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेट चेंज हो रही है, मतलब सर टेम्परेचर सेम है मगर तब भी एक ऐसे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर का जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सर टेम्परेचर सेम रहता है एंड तक, तो एनर्जी कहां गई? एनर्जी ये कहां से लेकर आएगा? आपने तो टेम्परेचर बढ़ाया नहीं ना, ये पता एनर्जी कहां गई? इट इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट, वो स्टेट को चेंज करने में हो गई। इट ओवरकम्स द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में, अभी ऊपर बताया क्या करता है ये, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है ये क्या करता है? कम करता है, ठीक है, कम करता है। बट लिसन टू मी केयरफुली, इन दिस केस द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इज नथिंग, ठीक है, जो आपने एब्जॉर्ब करी ना वो नहीं है, बट लेटेंट हीट। लिसन टू मी केयरफुली, क्या आपने इसको एनर्जी दी? नहीं दी। क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया? नहीं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये दोनों के दोनों कहां पर हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर तो सेम है, तो फिर एनर्जी आई कहां से? एनर्जी एब्जॉर्ब कौन सी हुई, है ना? एनर्जी देखो, यदि स्टेट चेंज करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये क्वेश्चन आएगा यही वाला, जब स्टेट चेंज होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। मगर भाई यहां पर एनर्जी कहां गई? यहां पर जो एनर्जी है ना, छिपी हुई है, और इस हिडन हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। आज तक किसी ने समझाया ऐसा? ठीक है, अब तो मैं डिजर्व करता हूं एक चाय की सिप होना। बेटा कमेंट चाहिए मेरे को, है ना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, बोलना पड़ता है, क्या करो, एक मतलब एजुकेटर साहब ने मेरे को बोला है कि बोलना पड़ता है, आप भले कितने बड़े एजुकेटर हो जाओ। मेरा पहले मेंटालिटी थी यार क्या ही बोलना, काम करो एक तरफ हो जाओ, है ना। आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा है कितना छोटा होता है? हाँ, देखा आपने कितना छोटा इंट्रोडक्शन होता है। और जब भी मैं इंट्रोडक्शन डालता हूँ तो उसमें फालतू की बात नहीं करता हूँ, है ना। जो भी काम की बात होती है मैं करके एक तरफ हो जाता हूँ। तो यदि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, यदि मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा सोच लिया करो। आई एम नॉट अर्निंग अ सिंगल मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, मैं एक सिंगल मनी नहीं अर्न कर रहा हूँ। बैच का जो कोर्स है ना 899, जो अभी कोर्स करा था भाई, मैं क्या बताऊँ, उसकी बात तो मैं कभी और करूँगा, ठीक है। स्टूडेंट्स नो द रियलिटी जो बैच के हैं, ठीक है, विल टॉक लेटर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज आर करेक्ट? अच्छा, लेटेंट हीट के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही है? तो यार एक बात बताओ, लेटेंट हीट का कंसेप्ट कब आया? ठीक है, लेटेंट हीट की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई? क्योंकि उस मोमेंट पर हमारा जो टेम्परेचर था, ठीक है, उस मोमेंट पर जो हमारा टेम्परेचर था, ये जो टेम्परेचर है ये क्या था? कांस्टेंट था। राइटिंग कैसी लग रही है? बढ़िया भाई, समझ रहे हो? मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूँ, आप नहीं करते हो तो, ठीक है, दैट्स वाई। आप भी कर लिया करो, ठीक है, मगर उसके लायक भी होना चाहिए। अब तुम चीटे बरबूटे लिख रहे हो, है ना, समझ खुद को नहीं आ रहा है क्या लिखा, उसके बाद बोल रहे हो अरे मेरी राइटिंग तो बढ़िया है, ठीक है। इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर फिक्स है, आपने कांस्टेंट कर दिया तो एकदम सही बोल रहा है भाई, गिवन टेम्परेचर पर फिक्स है, पहली स्टेटमेंट सही है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्या लेटेंट हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी सर, ना ही वॉल्यूम के ऊपर करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एकदम सही बात लिखी। इंडिपेंडेंट मतलब उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। यहाँ पर क्या लिखा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ना ना ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। और भी बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा
ठीक है, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और, बस 2 और, ठीक है, समय लो। द पार्ट ऑफ द कर्व दैट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल ड्यू टू, अरे भाई ये जो पार्ट है जो एकदम हॉरिजॉन्टल है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? इसका मतलब देखो, पहले ग्राफ समझो कि हो क्या रहा है। ग्राफ देख करेंगे फट के 4 हो गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझो मेरी बात। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? टाइम दिख रहा है, हियर यू कैन सी टाइम, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर है, भाई टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, आगे आगे चल के टाइम बढ़ रहा है, ठीक है सर। टाइम तो जैसे आगे बढ़ा, और ये क्या बता रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि बढ़ता तो ऐसा जाता, ये ग्राफ कम होता तो ऐसा जाता, ठीक है, मगर सर ये तो हो ही नहीं रहा है ना, ये तो हो ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसा काहे में होता है? अभी मैंने बताया, लेटेंट हीट गिवन अवे बाय द लिक्विड, लेटेंट हीट के केस में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देख रहे हो हाउ ब्यूटीफुली दिस ग्राफ इज शोइंग द लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट किस तरीके से यहां पर शो करा जा रहा है। एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रेफर्स टू द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg। ये बात याद रखना भाई, एक चीज बता रहा हूं, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और दूसरी टर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेरी बात सुनिए ध्यान से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता क्या होता है? फ्यूजन मतलब केमिस्ट्री में ऐसे याद करा करो, मेल्टिंग। और मेल्टिंग की कैसे होती है सर? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग होती है ना। 1000 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब वेपर का बनना, है ना, ये देख लिया करो, यहां जो वर्ड है ना वही बनेगा। तो सर गैस बन रही है, और कैसे गैस बनेगी? लिक्विड से गैस में चेंज होना मतलब वेपर। अब यहां पर क्या बोलोगे? 1 किलो लिक्विड को, है ना, 1 किलो लिक्विड को सर किलो में क्यों तोल रहे हो? अरे क्योंकि मैं यहां पर लेटेंट हीट बता रहा हूं, ठीक है। 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोली। अब यहां बच्चे क्या बोल रहा है? फ्यूजन बोल रहा है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मजा आया? अब और बढ़िया तरीके से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जो लेटेंट हीट होती है, ठीक है, लेटेंट हीट बेसिकली देखो, एल मतलब लेटेंट हीट, ठीक है, सुनना मेरी बात, एल इज इक्वल टू लेटेंट हीट, ठीक है, एल इज इक्वल टू लेटेंट हीट। एल मतलब लेटेंट हीट होता है, ये जो एल है ना, ये है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट किसके बराबर है पता? Q अपॉन एम। ये जो एम है ये है मास, और ये जो Q है पता क्या है? ईदर हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज, या तो एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, वो डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया ना, 2 एग्जांपल हो सकते हैं। अब जैसे सॉलिड से लिक्विड वाला केस है एब्जॉर्ब, लिक्विड से सॉलिड वाला केस है रिलीज, ठीक है। क्लियर है सभी को? मगर मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर व्हेन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यदि टेंपरेचर तुम्हारा कांस्टेंट है तब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, तो या तो हीट रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी, और इसी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब को लेटेंट हीट बोलते हैं। इसके फॉर्मूले में मेरी जान मास जरूर आ रहा है ना, ये अपने दिमाग की मोटी बुद्धि में डाल लेना, ठीक है, कि इसके फॉर्मूले में मास जरूर आ रहा है, बट लेटेंट हीट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, टेंपरेचर एंड वॉल्यूम। ना ही मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ही टेंपरेचर के ऊपर, ना ही वॉल्यूम के ऊपर। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आज तक किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया कि मेरे को बताना, ठीक है। नॉट ओनली आई एम लेटिंग यू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बट अलॉन्ग विद दैट मैं ये चीज भी करवा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैसेस स्टेट, लिक्विड से गैस में चेंज करना मतलब वेपर बनना, ठीक है, कितनी हीट? तो लिक्विड से काय में गैस में चेंज करना, तो आप दिमाग लगा लो भाई, आंसर क्या होने वाला है। अब भी तो ऊपर बताया मैंने, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पर देखो, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास। अरे तो पहली बात तो वेपराइजेशन, वेपर का मतलब क्या होता है? वेपर बनना मतलब गैस का बनना। और कैसे बनेगी गैस? सर गैस बनेगी लिक्विड से, तो लिक्विड से गैस बनना मतलब लिक्विड से वेपर। तो आंसर ये भी नहीं होगा। और लेटेंट की बात चल रही है तो विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो इस प्रकार से अपनी कॉपी में। अब इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरी जान आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है,
कि एट 0 डिग्री सेल्सियस बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट। ये तो अभी मैंने बताया, हाँ सर यहां तक तो ठीक है, आपने बता दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हाँ जी आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करेगा, बट आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। अब क्या है, अब क्या सही है सर? सुनो मेरी बात, एक बात बताऊं, यहां पर सुनो, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस एंड वाटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। क्योंकि क्योंकि यार ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो आइस है, ठीक है, जहां पर जो आइस है ये चेंज होता है वाटर में, ठीक है। अब जब दोनों प्रेजेंट है तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार ठंडाई के लिए कौन सा बढ़िया है, आइस या फिर वाटर? आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग सर, आइस है। क्यों, पता क्यों? इसका रीजन सुनो मेरी बात। बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस के पास लेटेंट हीट कम होती है, तो लेटेंट हीट कम है, ठीक है, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग के लिए। तो यहां पर क्या लेगा, आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, ठीक है, सही है, पहली वाली स्टेटमेंट सही है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी, बिल्कुल, वाटर के पास ज्यादा होती है, आइस के पास कम होती है, सेकंड भी सही है। अब 0 डिग्री पता है, सेम 100 डिग्री पर पता क्या होता है, 100 डिग्री पर आपका जो वाटर है, ये जो वाटर है ना, ये स्टीम में चेंज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस का तेरे को पानी भी दे दिया और स्टीम भी दे दिया, ज्यादा बर्निंग कौन क्रिएट करेगा? हु इज मोर प्रोमिनेंट इन कॉसिंग बर्न, कौन जला देगा? मोस्टली लोग बोलेंगे वाटर नहीं भाई, ठीक है, स्टीम कर देगा। क्यों पता? क्योंकि इट्स पार्टिकल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है, उसके पार्टिकल ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट स्टीम कॉज मोर बर्निंग, बिल्कुल सही है। एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम possess लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी, बिल्कुल, उसके पास ज्यादा एनर्जी है इसलिए। तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी पूछ रहा है, हाउ मेनी मतलब चारों। ओके सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये तो अब मैं क्या ही बोलूं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड CO2 पता क्या होता है? सॉलिड CO2 एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो कि सॉलिड तो है, ठीक है, मगर इसको ना, सॉलिड CO2 को एकदम बर्फ में रखा जाता है, ठीक है, इसको बर्फ में रखा जाता है, एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पर रखा जाता है सॉलिड CO2 को। है तो ये वैसे सॉलिड, क्योंकि जैसे, मगर इसमें दिक्कत पता क्या है, जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, ये सीधा ना गैस में जाकर चेंज होता है। और सॉलिड का सीधे गैस में चेंज होना मतलब कि सब्लिमेशन। तो तीन चीज यहां से पता चल गई। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता चल गई, सॉलिड से गैस में चेंज होना। तीसरी ये पता चल गई कि वो सब्लिमेशन मतलब यहां पर अलाउ करता है। और भी बताऊं, और भी इंफॉर्मेशन। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवापोरेशन। ये क्या चीज है सर? थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ठीक है, मगर अभी इवेपोरेशन आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इवेपोरेशन का मतलब पता क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब वेपर बनना, मतलब लिक्विड का, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, समझना, ठीक है, फील करवा रहा हूं, मैं रटवा नहीं रहा हूं, ठीक है। जैसे आप मेरे को फिजिक्स का OG बोलते हो ना, यहां पर केमिस्ट्री का भी बोलोगे, कराऊं ये वाली चीज? कराऊं? देखो, इवेपोरेशन है, ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वेपर, ठीक है, वेपर बनना, ठीक है, वेपर बनना। अरे भाई कपड़े गीले हैं, छत पर जा रहे हो सुखाने, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। उसमें जो लिक्विड है भाई, उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा गैस में, या फिर तू बोल दे वेपर, ठीक है, तो उससे और अच्छे से याद हो जाएगा। उसको तूने बोल दिया वेपर। अब एक बात बता मेरे को, सुन 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 सुन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करा, टेम्परेचर तूने बढ़ाया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। अब लिक्विड से गैस में चेंज करा तो टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो दोबारा एब्जॉर्ब, ठीक है, दोबारा एब्जॉर्ब, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो क्या करता है? एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, टू रीगेन, ठीक है, टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन के टाइम पर, ठीक है, जो एनर्जी लूज हुई होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सराउंडिंग से क्या करते हैं? ये सारे के सारे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी। इसलिए अपन बोलते हैं एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इन द सराउंडिंग, इसलिए कहा जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। क्लियर है? ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, ये भी सही है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है।
अभी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है एनडीए 1 2025। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस इन द सॉलिड फॉर्म? यार CO2 को कहा जाता है सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, ठीक है, बढ़िया सर। ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन परफॉर्मिंग स्टेज, ये उसका एप्लीकेशन पता चला, ठीक है। जो ड्राई आइस है ना, ये स्टेज पर इस्तेमाल करा जाता है तो प्रोड्यूस मिस्ट इन द एयर। ये कहाँ पर पूछा गया था? एनडीए 2 2024 शायद, ठीक है, शायद, ठीक है। या फिर CDS, ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन अ परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर। तो ड्राई आइस आया, ठीक है, ड्राई आइस आया, पता क्या होता है? जैसे ड्राई आइस है ना, ये क्या करता है, जैसे तुमने स्टेज के ऊपर उड़ा दिया, ये सीधे वेपर बन जाएगा। आपने हाथ में पकड़ा और स्टेज पर उड़ा दिया तो सॉलिड से वेपर बन गया और क्लाउड देखेंगे, ठीक है, मिस्ट क्रिएट करने के लिए। सो द प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सब्लिमेशन। अभी बता दिया था, क्लियर है? तो सॉलिड CO2 की सारी जानकारी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सारी की सारी लिखी हुई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी प्यारी सी कॉपी में, प्यारी सी हैंडराइटिंग में नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, बढ़िया सर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब क्या, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाउ टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, गैस को लिक्विफाई कैसे करें? अरे गैस को लिक्विफाई करना मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे थे, लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे थे, अब गैस को लिक्विफाई चेंज करना मतलब गैस को लिक्विड बनाना। तो भाई जब, सुनो मेरी बात, जब लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे थे तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो अब जब गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो आप क्या करो? आप टेम्परेचर कम कर दो। तो या तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो प्रेशर बढ़ा दो। आप गैस का प्रेशर बढ़ा दो, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़े, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बिल्कुल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैटर आर मैक्सिमम इन गैसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बात बताओ, क्या मैक्सिमम गैस में होगा क्या? नहीं सर, अट्रैक्शन की बात चल रही है। अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब कि लगाव ज़्यादा, और लगाव ज़्यादा तो ब्रेकअप नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है, ठीक है। कौन टूटता नहीं है? सर सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर गैस लिखा है, ये गलत है। इवापोरेशन डज नॉट कॉज कूलिंग, अरे ये क्या बोल रहा भाई, अभी तो एग्जाम्पल बताया, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। और इवापोरेशन के टाइम पर जो एनर्जी लूज हुई है उसको रीगेन करता है, ठीक है, एनर्जी साइड से एब्जॉर्व करता है, इसलिए वो अब साइड से एनर्जी एब्जॉर्व कर ली तो साइड में क्या एनर्जी बची नहीं, हीट एनर्जी बची नहीं, तो कूलिंग हो गई। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सर सही है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 और 4, देख लो, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि और नए सवाल सर और कब आएंगे, अरे सारे करवाऊंगा। 4 पेपर लीक सीरीज कर रहे हैं अपन, 4, एक नहीं कर रहे हैं। Which of the following does not increase the rate of evaporation? देखो evaporation का मतलब यार कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्लोथ्स को सुखाना, ठीक है, सूरज निकल रहा है, ठीक है, उसको कपड़े को सुखाना। अब आप कपड़े कब बढ़िया, देखो evaporation का मतलब आपको पता चल गया। evaporation का मतलब क्या होता है कि लिक्विड का चेंज होना वेपर में, ठीक है, विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये भी पता होना चाहिए यार, मैंने तुमसे बोला, ठीक है, लिक्विड का सुनना मेरी बात, लिक्विड का चेंज होना काय में? वेपर में। सर लिक्विड का वेपर में चेंज होना, अब लिक्विड का वेपर में चेंज होना तो सर वेपराइजेशन भी होता है ठीक है, वेपराइजेशन भी होता है। सर आप बोल रहे इवेपोरेशन होता है, सर दोनों में अंतर क्या है? सर दोनों में अंतर मेरी जान पता क्या है? वेपराइजेशन पता क्या करता है? इसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और यहाँ पर टेम्परेचर का लेना देना नहीं है ना। नहीं, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़िया इवेपोरेशन होगा, मैं मान रहा हूँ, मगर नहीं भी करोगे तब भी वो होगा, ठीक है, विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो? यहाँ पर लिखा रहता विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर हीट के मॉलिक्यूल्स हटते हैं, ठीक है, सरफेस पर होता है ये इवेपोरेशन, इसलिए इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा अभी बताया, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसीटोन नेल पॉलिश, ठीक है, नेल पॉलिश, अरे एसीटोन नेल पॉलिश का थिनर, सॉरी अब थिनर आएगा भाई, मेरा लेना देना है नहीं यार एक्चुअली नेल पॉलिश वगैरह से,
ठीक है, तुम गलती कर दी होगी मैंने। नील पॉलिश का जो थिनर आता है ना साफ करने का, उसमें एसीटोन होता है। ठीक है, जब आप उसको लगाओगे ना, मेरे हाथ, मैंने लगाया नहीं है, गलती से बगर गया था मेरे हाथ पे एक बार बचपन, तो उससे मेरे को ठंडा ठंडा एहसास हुआ था। तो क्यों होता है पता? क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन होता है, लिक्विड चेंज होता है वेपर में, समझे? तो अब यहां पर देखो, अब तुमको कपड़े जल्दी सुखाने हैं, तो आप कब सुखाओगे? सर आप कपड़ों को फैला दोगे तब कपड़े बढ़िया जल्दी से सूखेंगे। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हाँ जी। हवा तेज चलेगी तब, विंड स्पीड इंक्रीज कर दो तब, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दो तब। मगर ह्यूमिडिटी का मतलब उमस होता है, उमस का मतलब पता है? वाटर वेपर प्रेजेंट होना, और उमस जब ज्यादा होती है ना तो इवेपोरेशन कम होता है। तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कम करना पड़ेगा और विंड स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, काम खत्म। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन पहला क्या है? बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग क्या हमारा सरफेस फिनोमेना है? इवेपोरेशन इज, देखो यार ये रटवाया जाता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको एक वो दिख रहा है, कुछ भी कह दो, ठीक है, पतीला, इसमें आपने क्या दी? हीट दी, ठीक है, हीट दी नीचे से। अब इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये ना बल्क में ऊपर जाएंगे। कन्वेक्शन पढ़ाया था ना मैंने, यहां पर बल्क मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, पढ़ाया था कि नहीं कन्वेक्शन? तो जिसको रीजन पता है उसको पता है कि बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। ये भी गलत, ये भी गलत। द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज टर्म्ड एज वेपराइजेशन। नहीं भाई, लिक्विड का गैस में चेंज होना वेपराइजेशन होता है। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड बनना फ्यूजन। बिल्कुल सर। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट? ओनली वन, खत्म। ठीक है, तो याद रखना, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने कर लिया, ठीक है। बोथ बॉइलिंग नहीं, बॉइलिंग एक सरफेस फिनोमेना है, इवेपोरेशन बल्क गलत। बॉइलिंग बल्क है और इवेपोरेशन सरफेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ग्लास। भाई क्या हुआ? गेस्ट आए घर पे। क्यों, कभी तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? घर पे गेस्ट आए हैं, मम्मी ने तुमको भेजा गिनने को। मैं पता क्या करता था, सुनो मेरी बात मैं क्या करता था, मैं जैसे बाहर मेरे को गिनने को पहुंचाया कि हॉल में कितने गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं बढ़िया जाता था, उनको प्रिटेंड नहीं, मतलब ऐसा प्रिटेंड करता था कि मैं काउंट करने नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 3 गेस्ट आए हैं, ठीक है, तो मैं पता कितने बताता था? मैं बताता था 3 नहीं, मैं बताता था 4। 4 गेस्ट पता क्यों बताता था? क्योंकि वहां पर यदि मैं 4 ग्लास रसना लेकर जाऊंगा ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, 3 उन लोगों ने उठा लिया, अब जो बचेगा 1, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, रिलेटिव्स या गेस्ट बोलते थे आओ बेटा आप भी बैठो, आप भी पी लो, अपने भी मजे। या फिर यदि नहीं बोला तो लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ बस आते आते गटका लिया और क्या ठीक है। कई बार क्या होता था, कई बार पापा वहीं बैठे रहते, बोल देते यहीं रख दे, किसी को और लगेगा तो ले लेंगे। मैं मन ही मन में सोचता था पापा क्यों कर दिया, अच्छा भला रसना मिले। ठीक है, अब नाउ इस दौरान आप सभी ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो ग्लास होता है, ठीक है, इस ग्लास में जब ठंडा पानी डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिक्विड आ जाता है, ठीक है, लिक्विड आ जाता है, ठीक है। तो ये पता क्या होता है? ये लिक्विड पता क्यों आता है? ये लिक्विड इसलिए आया क्योंकि पहले यहाँ पर वाटर वेपर आई, ठीक है। ये कोल्ड ग्लास है, ये क्या है? कोल्ड ग्लास। इस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में वेपर आई, ठीक है, इस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में वेपर आई। ये जो वेपर है ये बन गई लिक्विड। तो वेपर क्या बनी? लिक्विड। वेपर बनी लिक्विड। तो ये उल्टी प्रोसेस नहीं हुई? जैसे अपन सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा, लिक्विड को गैस में चेंज करा, यहां पर उल्टा हो रहा है क्या? गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ, समझे? टेम्परेचर कम हुआ। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। टेम्परेचर यदि कम हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तब ये एनर्जी क्या कर रहे थे? एब्जॉर्व कर रहे थे, ठीक है। अब जब हमारी कंडीशन ये नहीं है, ठीक है, हमारी कंडीशन है ये, अब जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं
तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। अब समझ में आया ना? यहां पर क्या लिखा है? द वाटर वेपर एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। गलत, एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज है, ठीक है? एब्जॉर्ब नहीं करता, रिलीज करता है। सो व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, रीजन क्या है? क्योंकि वाटर वेपर क्या कर लेता है? वाटर वेपर रिलीज कर देता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब रिलीज करेगा तो आप देखो, एनर्जी जब रिलीज करेगा तभी तो लिक्विड बनेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब गलत है, यहां पर क्या आएगा? रिलीज। कैसा क्वेश्चन था? मजेदार था ना? एक टिप बताऊं, कभी भी असर्शन और रीजन सॉल्व करो ना तो क्या देखा करो? गलत कौन सा है। यदि एक भी तुमको गलत मिल गया, गलती से सुनो, तुमने जैसे फॉर एग्जांपल असर्शन रीड करा और तुमको असर्शन गलत मिल गया, तो भाई तुमको आंसर मिल गया, तुमको आर रीड करने की जरूरत भी नहीं है। अब तुमको जैसे आर गलत मिल गया ना, तो एक ऑप्शन है जिसमें आर गलत है, सिर्फ एक ही, क्या? ये ऑप्शन नंबर सी, आर इज फॉल्स, जिसमें 8 ट्रू होगा। तो इसमें ऐसा असर्शन रीजन में एक गलत है, दूसरे को सही होना पड़ेगा, दूसरा, ठीक है? या समझ में आ रहा है? दोनों गलत कभी हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मजा आ गया स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन यहां पर क्या है? ओहो, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है? पहले क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद आपको जादू की छड़ी बताऊंगा, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेट फॉर जादू की छड़ी। पहले क्वेश्चन कर लें या फिर बताऊं मैं आपको, ठीक है? चलो ऐसे ही देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है? भाई पता केमिकल चेंज कौन सा होता है? जिसमें केमिकल रिएक्शंस लगती हैं, ठीक है? मेरी बात हमेशा याद रखना, जो फिजिकल चेंज है, जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज होता है ना भाई, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल क्या? स्टेट, जिसमें जो स्टेट है वो रिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करा तो वो दोबारा रिवर्स हो सकता है, ठीक है? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघला, तो यदि आइस लिक्विड बना तो आप लिक्विड को भी आइस बना सकते हो, आप बना सकते हो। मगर मिल्क आपका यदि सावर हुआ, उसमें एसिडिटी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, केमिकल रिएक्शन हुई, तो आप दोबारा उस दही को दूध नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर डी इज केमिकल चेंज, ठीक है? तो अब जैसे मैंने ये बताया, ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर सकते हो बढ़िया लेवल के, ठीक है? तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है? फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, मगर केमिकल चेंज में हमेशा बनेगा। फिजिकल चेंज, अ चेंज ऑफ मैटर दैट अकर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर के केमिकल कंपोजिशन में बिना कोई चेंज करे, ठीक है? यहां पर क्या होता है? फिजिकल चेंज। मगर यहां पर जो उसका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, उसमें चेंज आता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है और टेम्पररी है, मगर केमिकल चेंज परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। जैसे भाई आटा है, ठीक है? आटा गूंथते हैं ना, नीड करते हैं, ठीक है? आटा को नीड करा, डो बनाया, भाई तुम वो डो को तोड़ ताड़ के पीस दोगे ना तो आटा बन जाएगा, बट उस डो से तुमने चपाती बना दी ना, तुम लाख कोशिश कर लेना, वो दोबारा डो नहीं बन पाएगा। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर मैं उसको पिघला लूंगा, ये नहीं होगा भाई, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अरे जब साइंटिस्ट बोल रहे हैं भाई, तो आप कहां से अपने अंदर शक्ति लेकर आ रहे हो? थोड़ा सोच कर देखो, दिमाग लगाओ। अब एक ट्रिक बता रहा हूं तुमको, याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी, इट कम्स अंडर केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ एन आयरन, कोरूशन, जंग लगती है ना आयरन में, Fe+, ठीक है? Fe+O2+H2O, Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है? सेपरेशन ऑफ गैसोलीन, ठीक है? इसमें एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। जितनी भी फिजिकल प्रोसेस तुमको नाम ऐसे समझ में आया ना, इवेपोरेशन, अब तुमको नाम ऐसा लग रहा होगा कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे के सारे केमिस्ट्री की प्रोसेस हैं, तो ये केमिकल चेंज होगी ना? ना, अरे भाई कोई चीज सुन मेरी बात, ठीक है? तूने कपड़े गीले करे और उनको सुखा दिए, तू दोबारा भी तो गीला कर सकता है ना? तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, तो वो लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। ठीक, सॉरी, सॉलिड से गैस में चेंज हुई कोई चीज, तो गैस से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो आप उसको, ठीक है? तो ये ऐसे नाम कभी भी दिखे हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, ये जितनी भी सेपरेशन टेक्निक ऐसी आपको दिखे, ये सारी की सारी फिजिकल चेंज है। ये टिप है मेरी तरफ से, टिप है, कंज्यूम कर लो और मजे करो, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूं, कटिंग ऑफ एन एप्पल, एप्पल को काट दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर एप्पल तो कट गया,
और ये तो इरिवर्सिबल है सर, जोड़ थोड़ी ना सकते। अरे मूर्ख प्राणी, उसके कंटेंट की बात चल रही है तो अभी भी एप्पल ना, जो कटा हुआ पोर्शन है वो भी एप्पल है, बट वो एप्पल हो गया ब्राउन। ये पढ़ेंगे केमिस्ट्री के दूसरे सेशन में, ठीक है, क्यों हो जाता है वो ब्राउन, ठीक है, और उसको अवॉइड करना है, उस ब्राउन कलर को क्या लगाए उसके ऊपर, ये सेकंड सेशन में पढ़ेंगे। मगर अब यदि वो ब्राउन हो गया तो दम है तो उसको करके बता दे, वो ब्राउन ही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो मम्मी ने यदि बोला एप्पल खा लो तो तुरंत खा लो, ठीक है, नहीं तो न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा तो तुम्हारे सर के ऊपर डंडा गिर जाएगा, ठीक है। एप्पल ब्राउन हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है। अब सुनो, अब ना, अब हुई बकैती समाप्त, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूं, तुम खुद सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? फिजिकल चेंज सर। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिजिकल चेंज। अरे अभी याद करा था भाई, थोड़ी देर पहले याद करा था, ठीक है। और सुनो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। कटिंग ऑफ हेयर, बाल तुमने काट दिया, अरे तो कटा हुआ पार्ट भी बाल है भाई, ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल है, ठीक है। रेसिन, अब ये वाला देखो, कटिंग ऑफ फ्रूट, ये भी फिजिकल चेंज है, अभी एग्जांपल दिया। ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, एक बार बाल ग्रे हो गए और वो केमिकल रीजन की वजह से हो रहे हैं, केमिकल रीजन की वजह से। एक बार तुम्हारा ग्रे हेयर हो गया, सुनना मेरी बात, एक बार ग्रे हेयर हो गया, क्या वो ग्रे हेयर दोबारा ब्लैक होगा? उतना पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब तुम बोलोगे सर, सर कुछ लगाते हैं तो बाल उसके बाद काले हो जाते हैं, डाई नहीं भी लगाते और कुछ भी करते हैं ट्रीट, अरे मगर भाई उसके बाद जो नीचे का हेयर आएगा वो काला होगा, नीचे वाला जो इधर वाला व्हाइट हुआ है इसमें थोड़ी ना कोई चेंज होगा। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर इज अ केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे, ठीक है, सारे करवा दे रहा हूं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल बताना है। एक बात बता, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्ड मतलब दही, दही बनना भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहां पर केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल है सी, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, फ्रूट का पकना, फ्रूट पक रहा, केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एक बार वो पक जाएगा तो दोबारा तुम उसको कच्चा नहीं कर सकते हो। पका हुए आम को आप केरी नहीं बना सकते हो, मगर केरी को पका आम बना सकते हो, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल तुम्हारा जल रहा है, अरे कोल जल रहा है तो सर C+O2 गिव्स यू CO2, समझ में आ रहा है, गैस निकलेगी सर, ये केमिकल रिएक्शन है। मगर इवेपोरेशन आप याद करके आए थे, प्रोसेस, ये है फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे करके यहां पर ये सवाल मेरे द्वारा बनाया गया हुआ है, सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चन, इसको आंसर कर दिया, मतलब हर सारी चीजें क्लियर है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल, टुकड़े, ठीक है, फिजिकल चेंज। कोरोजन क्या है सर? कोरोजन मतलब रस्टिंग, केमिकल चेंज, ठीक है, कोरोजन मतलब रस्टिंग। सब्लिमेशन फिजिकल चेंज, कंडेंसेशन फिजिकल चेंज है। तो इसमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 मतलब ये, समझे? है मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, ठीक है। और यही मजा मेरे को आपके कमेंट रीड करते हुए देखना होना चाहिए, ठीक है, समझ लेना। और बताओ भाई, कैसे हो आप? बढ़िया। गाना सुना है तुमने, काफिराना? सा है इश्क है यार, मेरे को यार उसकी लिरिक्स याद नहीं आ रही है, क्या तो लिरिक्स थी, काफी प्यारी थी यार, तुम्हारे नाम से भी ज्यादा प्यारी। याद नहीं आ रही यार, चलो छोड़ो, ठीक है, कुछ लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे। वो लिखने से पहले ये बता देना सेशन कैसा लगा तुमको, ठीक है, बता देना भाई, कसम है तुमको पढ़ाई की, ठीक है, सोच लेना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एकदम दिल से एफर्ट मार रहा हूँ भाई, पूरा दिल और जहान से, सिर्फ तुम्हारे लिए, है ना। यदि 4 सेशन में केमिस्ट्री भी नहीं हुई ना तो मैं 4 का 5 भी ला सकता हूँ, मैं इतना बड़ा लेवल का इंसेन व्यक्ति हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आर यू गेटिंग मी और नॉट? बिल्कुल सर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टर्निंग फ्लोर टू मेक डो, फ्लोर मतलब आटा, आटा से डो वो जो बनता है ना, चेंज करना, ये केमिकल है? नहीं सर, ये फिजिकल है, गलत। और इसको डो को चपाती बना दी, गलत है भाई। कितनी स्टेटमेंट ट्रू है? नन, एक भी नहीं है, ठीक है।
यार नहीं है भाई, ये तो तुम भी समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एकदम यार किडनी टचिंग क्वेश्चन भाई, ठीक है। अ चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, ठीक है, मतलब चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब सुनो, फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है ना, फिजिकल स्टेट। अब आप फिजिकल चेंज में, फिजिकल स्टेट में चेंज आना मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है। तो समझो मेरी बात, यदि तुमको फिजिकल स्टेट में चेंज करना मतलब, ठीक है, फिजिकल चेंज से रिलेट मत करना तुम, ठीक है, नहीं तो तुम इसको फिजिकल चेंज इन द फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट जैसे कि स्टेट कौन कौन सी, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, और गैस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें चेंज करना है, इधर से या तो इधर करना है, इधर करना है या तो इधर करना है, ये आपको करना है। तो भाई आप एक बात बताओ, आपको या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ये तो है, करना पड़ेगा। अब आप वो मत जोड़ लेना कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर तो टेम्परेचर बढ़ाया भी नहीं था, कम। अरे वो पहले तो करा था ना तूने, 0 डिग्री पर दोनों सेम थे, वो बात अलग है, ठीक है। 0 डिग्री के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मगर उसके पहले और बाद में। तो एक बात मेरे को बता, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, एनर्जी दोगे तभी होगा क्या ये चेंज। सर जरूरी नहीं है कि एनर्जी देना पड़े, कई बार एनर्जी छीनना भी पड़ता है, ठीक है, गलत है ये। ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम अ सिस्टम, सिर्फ ली जाए ये भी आधा अधूरा है। व्हेन एनर्जी इज ईदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। या तो एनर्जी आप दोगे, सुनिएगा, ठीक है, डिफेंस एस्पिरेंट्स, या तो आप एनर्जी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, या तो आप उसमें एनर्जी दोगे, ठीक है, या तो वो एनर्जी रिलीज होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। शाबाश यार, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, एकदम ब्रह्मास्त्र है ये जो आप सभी के सामने दिख रहा है। भाई मैं जेन्युइन तारीफ कर रहा हूँ यार आपकी, सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी हैं। यूं जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। सॉरी, मैं कहीं और चला गया था, सॉरी सॉरी यार, मैं अपने छोटे भाई बहन को छोड़कर कहाँ चले जाता हूँ यार, इसलिए मैं गाना नहीं गाता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। भाई तुम लोग बहुत प्यारे हो यार, तुम्हारे लिए एक दिल बना देता हूँ, रुको, ठीक है। एनडीए के ऊपर दिल बनाऊंगा, मगर हर किसी के ऊपर नहीं, ठीक है। एनडीए के ऊपर दिल, ठीक है, डेडिकेट कर रहा हूँ आपको। वो दिल भी सही नहीं बन रहे तुम यार, क्या इंसान ओ थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहा था फिर चिल्लाने लगा। ये ठीक है, हार्ट, ठीक है, फॉर माई beloved, fire hearts, brave hearts, and वॉरियर्स, ठीक है। थैंक यू। अरे पैर पढ़ने की जरूरत, अरे भाई पैर नहीं पढ़ते हैं यार, मोबाइल सिर से लगा रहे हो आप लोग, ना ना, पैर नहीं पढ़ते हैं यार, ठीक है, हाथ मिलते हैं, हाथ मिल रहे तो गले मत मिलने लग जाना, ठीक है, नहीं तो उठाकर ऐसे, आई ऑल्सो प्ले WWE इन माई चाइल्डहुड, उठा के फेंक दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजाक हो गया साइड में, अब ईमानदारी से पढ़ लो, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है। यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, मिक्सचर कौन सा नहीं है, ठीक है, समझो मेरी बात। आइसक्रीम, अरे भाई आइसक्रीम में शुगर भी मिली है, ठीक है, फैट भी मिला है, ऑयल्स भी मिले हैं, फ्लेवर्स भी मिले हैं, सर ये तो है मिक्सचर। हनी, हनी तो अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, हनी है ना, छोड़ो, हनी जो है, ठीक है, ये जो हनी है, ठीक है, हनी से मेरे को याद आ जाता है कुछ, छोड़ो, ठीक है, हनी, शहद, ठीक है, शहद इज अ मिक्सचर यार, कॉमन सी बात है। एयर, एयर इज अ मिक्सचर, एयर में क्या क्या नहीं है भाई, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, गैसेस, ठीक है, और क्या, स्मोक, पॉल्यूट, कितने सारे, ठीक है, मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर आइज़ की बात करोगे ना भाई, आइज़ एक प्योर है,
मिक्सचर नहीं है। आइस एक प्योर स्टेट है, लिक्विड, ठीक है, वाटर की एक स्टेट। पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, क्लियर है सभी को, बिल्कुल, ये मिक्सचर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। अच्छा ओके, सी वाटर भाई मिक्सचर है, हवा मिक्सचर है, मिट्टी, अरे मिट्टी में तो होते ही कितनी चीज़ है, मगर टिन, टिन क्या है सर? टिन तो एक मेटल है, और मेटल मिक्सचर नहीं होते हैं, मेटल तो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। चलो एलिमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज होमोजेनस, इसमें से कौन सा मिक्सचर होमोजेनस है? होमोजेनस का मतलब पता क्या है? थोड़ी देर में पता चलेगा भाई। देखो होमोजेनस का मतलब है, होमो, देखो दो प्रकार के मिक्सचर हैं, ठीक है, एक होता है होमोजेनस, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजेनस, ठीक है। होमो मतलब भाई एकदम प्यारा, प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, घुला हुआ, ठीक है, प्रॉपर घुला हुआ। और हेट्रो मतलब कि ये ना नहीं है घुला, ठीक है। अब यदि आप इतने एग्जाम्पल देखोगे ना, उसमें से मीथनॉल और वाटर, मीथनॉल ओएल मतलब एल्कोहल, शराब और पानी भाई मिल जाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है। मुझ में नशा है या तुझ में नशा है, वो कौन सा गाना है? छोड़ो, लेट इट बी, ठीक है। मिथेनॉल एंड वाटर होमोजेनस है, बिल्कुल होमोजेनस है। सर होमोजेनस और हेटेरोजेनस को थोड़ा डीप में बताइए ना। बिल्कुल बताऊंगा यार, बिल्कुल मैं बताऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? एयर मिक्सचर है, ठीक है, सीमेंट मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है भाई, दूध, सर दूध कैसे मिक्सचर है? अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना, अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। मरकरी मिक्सचर नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई पता है यार, मेटल है मरकरी, है ना, मरकरी मेटल है भाई, तुम्हारा एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट है, पता है कि नहीं? मरकरी एक एलिमेंट है, ठीक है, Hg से डिनोट करते हैं जिसको। ये सवाल मैं सही बता रहा हूं, ये सवाल जिस बंदे ने कर दिया ना, ये वाला सवाल, भाई साहब तूफान है वो बंदा। पॉज करके ये वाला आंसर एक बार ट्राई कर लो, मैं तो बता ही दूंगा, मैं बता ही दूंगा, उसमें क्या है, मैं बिल्कुल बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार ट्राई कर ले मेरी जान, मैं तो अभी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब सुनो, स्टार्टिंग करते हैं एक एक चीज से, ठीक है। पहला है मिक्सचर, सुनना, पहली चीज हम शुरुआत कर रहे हैं मिक्सचर से, ठीक है। मिक्सचर क्या है? ठीक है, मिक्सचर मतलब यार मिला हुई चीज, ठीक है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, ठीक है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर समथिंग दैट कंटेन्स टू मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। दो प्रकार का है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ठीक है, याद रखना। ये जो मिक्सचर है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस, ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमो मतलब कि यूनिफॉर्म, प्रॉपर एकदम सॉल्यूट पार्टिकल, जिसमें सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट पता क्या होता है? जैसे यदि मैंने बोला अपन बना रहे हैं सॉल्ट वाटर, ठीक है, अपन बना रहे हैं सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, छोटा सा लिख दे रहा हूँ भाई। मैंने लिया क्या? सॉल्ट, प्लस मैंने लिया क्या? वाटर, ठीक है, क्या बन गया? सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर बन गया, बिल्कुल सर सॉल्ट वाटर बन गया मेरी जान। सॉल्ट पता क्या है? सॉल्यूट। वाटर पता क्या है? सॉल्वेंट। और यहाँ पर जो बना ना, ये होता है सोल्यूशन। और याद रखना, सोल्यूशन जो होता है ना, सोल्यूशन, जितने भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, अब इनको इजीली आप सेपरेट भी नहीं कर सकते हो। होमोजेनस मतलब देखो दो प्रकार, अब हेटेरोजेनस नॉन यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। आप हेटेरोजेनस को इजीली सेपरेट कर सकते हो। अब मेरी बात सुनिएगा, जो होमोजेनस मिक्सचर है ना, जैसे स्किम मिल्क, भाई देखो दो प्रकार के दूध है, एक स्किम मिल्क जैसे गाय वाला जो अपन बोलते हैं ना दूध, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स नहीं होते हैं, और मोस्टली होल मिल्क, आप यूजुअली भैंस का जो दूध देखोगे फैट ग्लोब्यूल ज़्यादा है, तो वो हेटेरोजेनस है, ठीक है। सॉल्ट वाटर होमोजेनस मिक्सचर, सैलिड हेटेरोजेनस है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। ये तो मैंने आपको मिक्सचर बताया, ठीक है। अब जैसे अपन ने मिक्सचर पढ़ लिया, क्लियर है? मिक्सचर दो प्रकार के हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस,
ठीक है, एक चीज ये हमने क्लियर कर ली, सर ये क्लियर है। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखी, पहली ये, दूसरी ये, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सर मगर सोल्यूशन होता क्या है मेरी जान, सोल्यूशन पता क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब सोल्यूशन हमेशा प्योर की बात करता है। ठीक है, प्योर मतलब एकदम प्रॉपरली घुला हुआ, जैसे लेमनेड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में हो, कभी भी हमको सोल्यूशन याद आता है तो लिक्विड स्टेट याद आता है। अरे भाई अलॉय, अलॉय भी है, हवा भी है, एयर इज अ सोल्यूशन। अलॉय, अलॉय समझ रहे हो, अलॉय यार, अलॉय सोल्यूशन है। अलॉय जितने भी ये ब्रोंज है, ठीक है, ब्रास है, कॉपर एमेलगम है, ये सारे के सारे आपके अलॉयज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर लिखी है वो ये है, टिंचर ऑफ आयोडीन, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिंचर ऑफ आयोडीन पता क्या है, ठीक है, आयोडीन एक सॉल्यूट है और अल्कोहल आपका सॉल्वेंट है, समझना। सॉल्यूट यहाँ पर ले लो आप आयोडीन, ठीक है, और सॉल्वेंट भाई ले ले क्या तू, अल्कोहल। ठीक है, इन दोनों को जब तूने मिलाया तो पता क्या बनेगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है। अब सोल्यूशन प्रॉपरली घुला हुआ है तो इसके पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे हैं, इवन लेस देन 1 नैनोमीटर। यू कैन नॉट इवन सी देम बाय योर नेकेड आईज, आंखों से नहीं देख सकते हो। एंड ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, यदि ये ग्लास में, ठीक है, ये ग्लास है और इसमें यदि क्या है, सोल्यूशन है, तो आपने यहाँ पर यदि ये टॉर्च की बीम मारी, ठीक है, टॉर्च की बीम यहाँ पर ऐसे करके मारी, ठीक है, तो यहाँ पर इतने जगह दिखेगी मगर यहाँ पर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है। पार्टिकल्स की वजह से तो लाइट दिखती है, जिसको अपन स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसमें से आप सॉल्यूट सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज होमोजेनस मिक्सचर, ये एक प्रॉपर होमोजेनस मिक्सचर है। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अब आओ जरा क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा एक है, ये वाला क्वेश्चन, मगर इसमें थोड़ा मेरे को कंपाउंड के बारे में बताना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या नहीं है, मिल्क नहीं है। क्यों पता है मिल्क, मिल्क क्यों नहीं है? क्योंकि मिल्क तुम्हारा एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, याद रखना। दिखता है होमोजेनस, ठीक है, बट हेट्रोजेनस मिक्सचर है ये। ठीक है, दिखता है होमोजेनस जैसा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, when no more solute can be dissolved in a solution, मतलब ऐसा हो रहा है भाई, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, देखो, ठीक है, तूने 2 रोटी खाई, ठीक है, ओके, प्लस तुमने 1 रोटी और ऑर्डर कर ली, ओके, प्लस तुमने 1 रोटी और ऑर्डर कर ली, ठीक है, तुमने बोला 1 और करवाई दो, ठीक है, मगर इसके बाद यदि 1 और करी तो तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम भी ऑर्डर हो जाओगे भगवान के द्वारा। ठीक है, फिर भगवान ने तुमको जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लिया, मतलब इसके बाद और नहीं, तो 2 + 1 + 1 + 1 3 + 2 5, तो 5 रोटी। ठीक है, मतलब कि 5। अब इसके बाद तुम और रोटी नहीं मिला सकते अपने पेट में। When no more solute can be dissolved in a solution at given temperature, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब 5 रोटी भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इस टेम्परेचर पर जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल भाई, आप क्या बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, आपने नमक डाला 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच डाला, फिर आधी और डाला, फिर आपका मन हुआ आधी और डाल देता हूँ, ठीक है, मतलब 3 बार आधा डाल दिया, अब हल्का सा भी ज़्यादा डाला तो भाई वो खत्म हो जाएगा। तो 1.5 चम्मच जो अभी तक डाला है ना, वो आपकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। और सैचुरेटेड लेवल से कम है तो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। दैट्स इट, क्लियर है? अरे सर थैंक यू सो मच सर, पैरों में गिरने को तैयार है सर आपके, आप बता दो बस। ठीक है, सुनो मेरी बात, अब एक बढ़िया चीज़ करते हैं, ये वाला सवाल उसके बाद ऊपर वाले सवाल पर जाएंगे। ठीक है, सुनना। 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सोल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, कभी भी तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो ना, तो कभी भी तुमको बोले कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का ऐसे मिलकर बनता है सोल्यूट और देखो, ठीक है, तो तुमसे 3 प्रकार से पूछ सकता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सुनना, यदि तुमसे मास बाय मास पूछा है तो तुम क्या करोगे, मास अपॉन मास कर दोगे। यदि तुमसे मास बाय वॉल्यूम पूछा है तो तुम मास अपॉन वॉल्यूम कर दोगे। यदि तुमसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा है तो तुम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कर दोगे। समझे? मास बाय मास तो मास अपॉन मास, मास बाय वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब मेरी बात सुनो, नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आएगा सोल्यूशन, ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आएगा सोल्यूशन, क्योंकि हम
परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इसको इंटू 100 करेंगे। ठीक है, करके देखें। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज आपसे सिर्फ मास बोला है, मतलब मास बाय मास। ठीक है, तो ऊपर भी मास आएगा, नीचे भी मास आएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 20, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 180, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0। ठीक है, अब सुनना, अभी रुकना 1 मिनट, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है, मगर 1 मिनट रुकना। 9 बार सर आंसर तो आ ही नहीं रहा है। पता आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या लिया, 180, जो कि गलत है। आपने पता क्या लिखा है, आपने लिया सॉल्वेंट, मगर उसको क्या चाहिए, सोल्यूशन। तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट कितना है 20, सोल्यूशन कितना होगा 20 प्लस 180। ठीक है, 20, ये होगा 20 प्लस 180, ठीक है, जो कि होगा 200। इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 100, ये होगा 2 बार और ये होगा 10 बार, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब समझ में आया, अब कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि नीचे सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। अब सस्पेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है भाई, सुनना, सुन मेरी बात, सुनना मेरी बात एकदम प्लीज। ठीक है, ध्यान से सुन सारे बच्चे, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। ये तुमको दिख रहा है, ये तुमको सैंड की तरह दिख रहा है, सैंड की तरह, सैंड और वाटर, सैंड वाटर दिख रही है आपको, रेत और पानी आप सभी को दिख रहा है, सैंड वाटर दिख रही है, ये सैंड वाटर। ठीक है, कभी भी सस्पेंशन याद आए ना तो सैंड वाटर याद कर लिया कर, सस्पेंशन। ठीक है भाई, जब मेरा घर बन रहा था, ठीक है, अभी भी बन रहा है, मगर जब बचपन में बन रहा था ना, मैं मस्त इतना, अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैं किसके साथ करता था पता है तुमको, मजदूर लोगों के साथ करता था भाई, सही में बहुत भाई। मैं इतना इंस्पायर्ड हो गया था उन लोगों से। मेरी मम्मी पता है ट्रे में चाय रख के पहुंचाती थी, डिस्पोजेबल ग्लासेस और एक थर्मस में चाय, कि जा देकर आ जा, ठीक है, देकर आ जाओ उनको ऊपर। मैं पता क्या करता था भाई, अब वो उनके साथ उनका बच्चा भी आता था, वो भी काम करता था, ठीक है, तो वो ईंट धोता था, एक कूलर का टब था उसमें वो ईंट धोता था। मैं गया, मैं चाय दे दी, ठीक है, चाय देने के बाद भाई मैं भी ईंट धोने लग जाता था मैं भी ईंट धोने लग जाता था, मस्त उससे बात करता था। अच्छा तुम्हारे स्कूल में ये होता है, हाँ, वो सरकारी स्कूल में जाता था, गर्मी की छुट्टी में काम करता था हमारे उधर। अच्छा तुम्हारे स्कूल में ये होता है, ठीक है, हमारे में तो ये होता है। अच्छा तुमको खाना भी मिलता है स्कूल में, हमारे में तो खाना भी नहीं मिलता है यार। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ मैं, ठीक है, तो फिर भाई मैं उन्हीं के साथ, फिर मेरा भाई लेवल बढ़ गया ना, मैं बच्चों से बात नहीं करता हूँ, अब मैं सीधे मिस्त्री से बात करता हूँ जो काम करता है। ठीक है भाई, फिर मिस्त्री से बात करने लगा, देखता था क्या बढ़िया तरीके से, फिर और लेवल बढ़ा, पुट्टी वाला जो करने आता ना उससे, तो मतलब सैंड वाटर है। अब आपने घर बनते हुए देखा था, रेत को ही तुम सीधे इस्तेमाल कर ले, अरे भाई रेत को छानते हैं अपन, रेत को अब रेत को तुम छानोगे तो छन्नी से छानोगे ना। तो सुनो मेरी बात, सैंड वाटर है, ठीक है, अब जब तक तुम इस सैंड वाटर, सैंड, ये जो सैंड है, सैंड क्या है सर, सैंड है सॉल्यूट, वाटर क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, कभी, ठीक है, कभी 100% घुल ही नहीं सकते। ये पता कब तक घुले रहेंगे, जब तक आप उसको घोलोगे, ठीक है, वो गोल गोल घूम, ठीक है, इट इज, ठीक है, अनस्टेबल अंटिल, जब तक आप उसको घुमाओगे। ये पता नीचे कब गिर जाए, जैसे ही आपने छोड़ा उसको नीचे सेटल डाउन हो जाता है। पहला क्या लिखा, तो सस्पेंशन समझो, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर अ वाइल, बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एकदम सही लिखा है ये। अब आगे और समझो, ठीक है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। क्या आप सैंड वाटर, मैंने तुमको रेत और पानी मिला दिया, क्या तुम, हाँ, और ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में, क्या तुम रेत को नहीं देख सकते हो क्या, क्यों नहीं देख सकते हो भाई, नींबू पानी थोड़ी है ना जो नहीं बिल्कुल देख सकते हो, ये गलत लिखा है। तो मतलब सॉल्यूट कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। तीसरा, सस्पेंशन नेवर शोज टिंडल इफेक्ट, भाई ये सस्पेंशन में कभी टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कभी टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, हाँ जब तक तुम घुमाओगे तब तक होगा, मगर वो भी एकदम नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स कैन नेवर, रुक 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 रुक, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, कब तक होगा पता, पार्टिकल्स को जब तक तुम स्टिर कर रहे हो, ठीक है, टिल स्टिरिंग,
ठीक है, टिंडल इफेक्ट होगा। टिंडल इफेक्ट मतलब लाइट का पाथ दिखना, ठीक है, इसमें नेवर लिखा है तो ये गलत है। पार्टिकल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अरे भाई, फिल्ट्रेशन का मतलब एक बात बताओ, रेत को तुम पहले छानोगे ना, छानोगे ना, छन्नी से रेत को छानोगे, क्योंकि हो बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं तो छन्नी से छन सकती है, मतलब फिल्ट्रेशन से ही तो अलग होती है सस्पेंशन। तो ये गलत, ये भी गलत लिखा हुआ है। समझ में आया सस्पेंशन क्या होता है भाई? एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। पहली बात तो पार्टिकल्स आंख से देख सकते हो, यस इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट बट इट इज अनस्टेबल, ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कैन, क्यों? व्हेन पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब आपके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं सस्पेंशन ब्रेक होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिर पॉसिबल नहीं होती। कब? इसके बाद। क्लियर है सर? मजा आ गया, ठीक है। अब एक बार सुन, एक बार ना एक चीज और पढ़ लो, फिर अपन ऊपर वाला वो वाला क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। तो तुमने अभी तक क्या देख लिया भाई? तुमने सोल्यूशन भी देख लिया, ठीक है, मिक्सचर देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, और इसके बाद तुमने एक चीज और देख ली। क्या देख ली? पहला ये देखा, दूसरा ये देखा, दूसरा मतलब सोल्यूशन। तीसरा आपने क्या देखा? आपने देखा सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन देख लिया। चौथा पता है? चौथा तुम क्या देखोगे? चौथा देखोगे कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल पता क्या है? कोलाइडल ऐसा है भाई, दिखने में कुछ और है और है कुछ और। कोलाइडल कभी भी आए ना तो दूध को याद कर लिया करो, दूध को याद कर लिया करो, सही बता रहा हूं, है ना। कोलाइडल सोल्यूशन मैं तुमको बता रहा हूं, दिखेगा होमोजेनस, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इट अपीयर्स होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनस, ठीक है। यू कैन नॉट सी बाय नेकेड आइज, आप पार्टिकल को उसके आंख से नहीं देख सकते हो, मगर इसकी खास बात पता क्या है? इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। और एक्चुअली में जो टिंडल इफेक्ट का कंसेप्ट आया था ना, वो यहीं से निकला था। जो टिंडल इफेक्ट, जो अपन टॉर्च बीम ऑफ लाइट मारते हैं ना, वो यहीं से। और कहाँ? इसका एग्जांपल मिल्क में काफी ज्यादा चलता है, प्रोमिनेंट है। और अब जैसे सस्पेंशन में क्या हो रहा था, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करा तो रेत है वो नीचे गिर गई, फिर टिंडल इफेक्ट ब्रेक हो गया, सस्पेंशन ब्रेक हो गया। यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। आप इसको छेड़ोगे भी नहीं ना, तब भी यहाँ पर टिंडल इफेक्ट होगा। क्या आप, ठीक है, जो कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके जो पार्टिकल है उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो क्या? आप भले ही दूध को छान लेते हो, उसके बाद भी उसके जो पार्टिकल्स है ना भाई, वो नहीं होता है, वो तब भी तुम्हारा कोलाइडल सोल्यूशन रहता है। बट कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रिफिकेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रिफिकेशन, नॉट बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्लियर है सभी को? और कुछ यहाँ पर तो फाइनली अब दिमाग में आ रहा होगा, सर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इसको टिंडल इफेक्ट अपन बोलते हैं। सोल्यूशन में कभी शो होगा नहीं भाई। देखो टिंडल इफेक्ट ना वहां पर दिखेगा भी नहीं, खड़ा भी नहीं हो सकता है जहां पर पार्टिकल एकदम घुला हुआ है। समझ में आ रहा है? जिसने बढ़िया ईमानदारी से पढ़ाई करी है, ठीक है, उसको मेरे सेशन प्रॉपर देखे हैं, उसको जीएटी में डरने की बात है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। सोल्यूशन प्रॉपर घुला हुआ है, टिंडल इफेक्ट शो होगा नहीं होगा। होमोजेनस मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन, यहाँ नहीं होगा। मतलब होमोजेनस सोल्यूशन भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, पूरा घुला हुआ है तो कैसे? हेटेरोजेनस में होगा, सस्पेंशन में होगा। कब तक? जब तक आप घुमा रहे हो। कोलाइडल में हर समय होगा। क्लियर है सभी को? सर मजा आ गया, ठीक है, बिल्कुल मजा आया ना। अब सुनो मेरी बात एक और, ठीक है, एक और मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। एक होता है कोलाइडल, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है ना, जैसे सुनो, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको याद आ रहा था सोल्यूशन, उसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम विल गिव यू कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन को सोल भी कहा जाता है, सोल, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब एक तरीके से आप कह दो सॉल्यूट, जो घुलता है। डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुल रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, बिल्कुल सर। अब सुनो इसकी ट्रिक क्या है, ये है ना, तुम गैस में कुछ भी मिला दो बनेगा तो वो एरोजोल, है ना। गैस में कुछ भी मिला दो, तो यहाँ पर देखो ये गैस है, ये गैस दिख रही है, इसमें चाहे तुम सॉलिड मिला दो चाहे लिक्विड मिला दो, वो बनेगा एरोजोल। मजा आ गया सर। यदि तुमने किसी में गैस मिला भर दी तो वो बनेगा फोम। यहाँ गैस मिलाई, यहाँ गैस मिलाई, अब चाहे सॉलिड में मिलाओ चाहे लिक्विड में, वो बनेगा फोम। ये सॉलिड 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 सोल, ये देख लो, सॉलिड 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 सोल। लिक्विड लिक्विड इमल्जन, ये प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, कि लिक्विड होगा और लिक्विड होगा, ये क्या बनाता है? इमल्जन। तो इमल्जन जो आपका पेंट है ना, वो लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाता है तब बनता है, ठीक है। अब सुनो, कभी भी गैस गैस एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर। अब आखिरी के ये दो बचे हैं, एक ये और एक ये। क्या सॉलिड में लिक्विड मिलाओगे तो जेल बनेगा?
ठीक है, और लिक्विड में सॉलिड मिलाओगे तो सॉल्व बनेगा, बस यही। अब आते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था, ठीक है, एकदम ब्रेक करते हैं उसकी क्या है लेगेसी क्वेश्चन की। अब सुनो, कंपाउंड बता रहा हूँ मैं आपको, कंपाउंड क्या होता है। इतना हमने कर लिया, ठीक है, इतनी चीजें कर ली, ठीक है। अब बताता हूँ कंपाउंड, सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड पता कैसे बनता है? कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड बनता है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से, ठीक है। ये एक एलिमेंट है प्लस ये एक एलिमेंट है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर दे डू फाउंड कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। ये एलिमेंट पता क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कांट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, और ये इसको तोड़ नहीं सकते हो आप। यू कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, बट इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट काय से? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, कंपाउंड possess totally distinct properties than that of their constituent element। मतलब एक कंपाउंड लिया, जैसे मैंने H2O, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होता है? वाटर। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है सर? एक है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। अब मानकर चलो तुमने मस्त एग्जाम क्लियर करा, ठीक है, तुम मेरे से मिलने आए, ठीक है, आप लोग मेरे से मिलने आए। मैंने बोला भाई मेरे को प्यास लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है। एक बच्चे ने बोला कि सर गहरी सांस लीजिए, मैंने ले ली ऑक्सीजन, ठीक है, ले ली। अब वो उधर कहीं से ऑक्सीजन कर ली, ठीक है, उधर कहीं से वो एक सिलेंडर लाया, उसमें थी हाइड्रोजन, और बोला सर मुंह खोलिए, ठीक है। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? सर मैं हाइड्रोजन आपको पिला देता हूँ। क्यों? मैंने पूछा क्यों? सर आपने अभी गहरी सांस ली, ऑक्सीजन चली गई, अब मैं आपको हाइड्रोजन पिला दे रहा हूँ, दोनों से मिलकर जब वाटर बनता है तो सर कमी तो पूरी होगी ना। बाकी पता है अब मैं क्या करूँगा उसके साथ, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल। भाई कंपाउंड जो है, ठीक है, प्यास पानी ही बुझा सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बुझा सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो कंपाउंड possess टोटली डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे एकदम अलग होगी कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ये एकदम सही है, समझ में आया? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा जिसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता, और जो बच्चा खुद सी है उसको भी समझ में आ रहा होगा केमिस्ट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है। इतने भारी भरकम सवाल भी वो कर पा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है भाई? एलिमेंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। याद रखना ये एकदम गलत लिखा है। यदि इसकी जगह कंपाउंड होता ना तो एकदम सही होता, कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है होमोजेनस मिक्सचर कैरीज आउट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पता कौन करता है? जिसके पास पार्टिकल है, जो पूरा घुला हुआ नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर तो पूरा घुला हुआ है, ये टिंडल इफेक्ट क्यों करेगा? तो कितने आर नॉट करेक्ट सर? 2, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खत्म। सवाल का लेवल देखा आपने? सवाल का लेवल देखा? टाइम पास करवाने का उद्देश्य नहीं है मेरी जान, ठीक है, समझ में आया? यही बस फर्क है जो हमको, हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, अरे कई लोग सोचते हैं भाई कि बच्चे लोग इतना अटैच्ड क्यों हैं भैया से, यही रीज़न है बस, कंटेंट और गाने। मैं आईना दिखा देता हूँ बच्चों को उनका। आईना से एक गाना याद आ रहा है यार, ये आईना। जो रोज मुझको सताए। आगे नहीं गा सकता भाई, क्या भरोसा, अभी तक जो कमेंट करा हो उसको डिलीट करके भाग के चले जाए। नहीं देखना सर सेशन, ऐसा करके मोबाइल हाथ में है, क्योंकि ये मोबाइल हाथ में फेंक दिया, हट, नहीं देखना है, ठीक है, भले ही चाहे सवाल छूट जाएंगे, नहीं देखना है। भाई बादशाह सर से तो मैं काफ़ी बढ़िया गाता हूँ भाई। वो बंदा क्या ही क्या, अभी देख रहे हो आप क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, ऐसा कुछ अजीब मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ यार, हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर देखिए आगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर? सर मिल्क, ठीक है, ऑल द कोलाइडल सोल्यूशन आर हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर? दोबारा मिल्क, दोबारा मिल्क, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ओहो, सेपरेशन टेक्निक, ठीक है,
सेपरेशन टेक्निक के ऊपर सवाल, ठीक है। सुनना मेरी बात, ठीक है, सुनो मेरी बात, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। आप सभी को, ठीक है, आप सभी को स्क्रीन के ऊपर सेपरेशन टेक्निक्स दिख रही हैं, ठीक है। याद करने में डिफिकल्टी होती मेरे को पता है, मगर एनडीए और सीडीएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। आप जो अभी मैं ये वाले सेशन में पढ़ा रहा हूँ ना, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। जितनी भी कठिन से कठिन, जितने भी क्वेश्चन है, घुमाए हुए, मैचअप है, फिल इन द ब्लैंक से ऑब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चन बनेंगे तुमसे, तो सारे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन नहीं बने ना, तो भी जिंदगी में सेशन मत देखना मेरा, एकदम, ठीक है। आंखों से बिजली भी नहीं निकल रही तब भी बोल रहा हूँ, करें, ठीक है। कितने क्वेश्चन है सर ऐसे आपके पास, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सवाल है, ठीक है। सो इफ एनीथिंग इज रिटन ऑन अ पेज देन डेफिनेटली इट इज एज सिंपल एज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। क्या बढ़िया शायरी है, ठीक है। पहली लाइन के बाद मेरे को इरशाद बुलवाना था आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। सेपरेशन टेक्निक का मतलब पता क्या होता है? 2 चीज़ों को जो अलग करता है, ठीक है, 2 चीज़ों को जो अलग करता है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे चीज़ों को अलग करा जाता है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, ध्यान से एकदम, ठीक है। डाई आपने देखी, जो कलर्ड इंक है, इंक आपने देखी, इंक जो इंक होती है, हमारे पेन में इंक डली रहती है, उसमें एक पता क्या होता है, एक होती है डाई, एक होती है डाई, ठीक है, एक डाई है, ये डाई है, डाई मतलब ये कलर है, कलर कंपोनेंट, ठीक है, कलर कंपोनेंट। समझो कि एक पाउडर है, ठीक है, एक पाउडर है डाई, और ये काय में मिलाया आपने, इंक में, है ना। इंक कुछ भी हो सकती है। तो यदि तुमको, ठीक है, यदि तुमको ये कलर कंपोनेंट चाहिए, इस कलर कंपोनेंट चाहिए इंक में से, कुछ मत करो, पता है, जो इंक है ना, तुम उसको तवे पे रख के गर्म कर दो, सही बता रहा हूँ, तवे पे रख के बंद गर्म कर दो, है ना, या फिर तुम छत पे रख के आ जाओ, गो एंड पुट इट ऑन टेरेस, पुट इट ऑन दी रूफ, छत पे रख दो, पता क्या होगा, उधर होगा इवेपोरेशन, ठीक है, और वहां पर सिर्फ पता क्या, इंक उड़ जाएगी, बचेगा क्या, कलर कंपोनेंट, दैट इज डाई, इवेपोरेशन। तो कभी भी तू तेरे से पूछे ना, डाई को, डाई स्पेशली डाई को अलग करना है इंक से, ठीक है, इंक से, तो इवेपोरेशन, ठीक है। और सुनो, फिर आती सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन, ठीक है, दूध में से मलाई भाई तेरे को निकालनी हो ना, इफ यू वांट टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दूध में से मलाई तेरे को निकालनी हो, तो मेरी जान यूज करियो तू सेंट्रिफिकेशन, ठीक है, सेंट्रिफिकेशन यूज करना। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता, देखो सेंट्रिफिकेशन पता कैसे होता है, मैं तुमको बताऊं सेंट्रिफिकेशन। आपने देखा होगा आपके घर में दूध आता है, उसको गोल 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 घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, डेंस वाला पार्टिकल नीचे और लाइटर वाला ऊपर, फिर मम्मी नीचे से ऐसा हाथ डालती है और पूरी मलाई ऊपर आ जाती है, समझे, लेकर आ जाती है। तो ये सेंट्रिफिकेशन है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी होता है। तो आपने देखा जहां पर भी कोई चीज गोल गोल घूम रही है और फिर एक चीज ऊपर एक चीज नीचे अलग 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 हो रही है या साइड में हो रही है, सेंट्रिफिकेशन। जैसे एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें गीले कपड़ों को जब तुमको सुखाना रहता है तो तुम उसको ड्रायर में डालते हो, वो क्या करता है, वो सारे पानी को स्क्वीज आउट कर देता है फ्रॉम वेट क्लोथ्स, पानी अलग हो गया, ड्राई क्लोथ अलग हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रिफिकेशन। तो सुनो मेरी बात, सेंट्रिफिकेशन के बच्चे 3 एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल। एक तो प्राइम प्राइम एकदम इंपॉर्टेंट, जो कि इसकी वजह से जाना जाता है, दूध में से मलाई अलग करना है, ये बार बार सी आ रहा है ना, सी मतलब क्रीम, ठीक है, दूध में से मलाई अलग करना है, पहला ये, ठीक है। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में सेंट्रिफिकेशन। वॉशिंग मशीन में से गीले कपड़ों में से पानी को अलग करना, सेंट्रिफिकेशन। मजा आ गया सर। सेपरेटिंग फनल, फनल का मतलब पता क्या होता है, फनल मतलब ऐसा दिखता है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, और ऐसा जब तुमको ये फनल दिख रहा है ना, इसमें ऐसा ज्यूम करो कि भाई सुनो, ये है इतनी जगह पानी, और ऊपर ये जो तुमको दिख रहा है ना, मानकर चलो ऑयल, कुछ आधा ऑयल है आधा पानी है, पानी और ऑयल अलग अलग हो गए, ऐसे मानकर चलो, पानी और ऑयल अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 2 प्रकार के लिक्विड है, ठीक है, एक होता है मिसिबल लिक्विड, ठीक है, मिसिबल लिक्विड,
और एक होता है इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड पता क्या होता है? इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड, ठीक है, जो कि कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। मी से मतलब मिलन, इनका मिलन हो सकता है, ठीक है, और यहां तो हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर इनका मिलन पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, समझ में आ रहा है? ये ऑयल एंड वाटर तो इमिसिबल लिक्विड है। अब भाई तेरे को ये इमिसिबल लिक्विड को, ठीक है, अलग करना है ना, तो कुछ मत कर, ठीक है, लगा दे सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, दीज गेट सेपरेटेड आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। क्लियर है? ठीक है, आपको पिक्चर दिखा देता हूं मैं, यहाँ कहीं होगी, ये देखो, ऑयल है और ये वाटर है, ये सेपरेटिंग फनल है, ये नीचे कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है, ऑयल ऊपर चला गया, पानी इधर से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने क्या सिखाया था? कभी भी तुमको 3 शब्द दिखे, सुनना, सब्लिमेशन का यहां पर लिख दे रहा हूं, सब्लिमेशन की 3 ओजी लाइन दिखे, ठीक है, कौन कौन सी बताऊं? 3 ओजी लाइन, एक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन और एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन, आपने अपने घर में नेप्थलीन बॉल देखी होगी, सिल्वर कलर की, बेड के नीचे रखते हैं, चूहे भागते हैं, वो उनकी स्मेल से चूहे वगैरह नहीं आते, कुछ ऐसा रहता है। कुछ दिन बाद वो एकदम बचती नहीं है, वहाँ पर कम हो जाती कहाँ है सर? सीधा गैस में चेंज होती है वो। मतलब सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज कर देती है। ठीक है, तो यदि तुमको कैम्फर एंड सॉल्ट, कपूर, तुमने देखा होगा कपूर, सॉरी फॉर द पॉज यार, एकदम से ना लैपटॉप बंद हो गया था ऑटोमेटिकली, पता भी नहीं क्या। मेरे पास 2 लैपटॉप हैं और एक नया वाला लैपटॉप है जिसको मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई हैव गॉटन यूज्ड टू दिस लैपटॉप, और इससे कई गुना ज़्यादा एडवांस वो वाला है, मगर क्या पता यार, पुरानी चीज़ें मेरे से भुलाई नहीं जाती है या फिर क्या होता है, हाँ, मैं नया वाला यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो इट बिकेम प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। मैं काफ़ी, मतलब यार आप देख सकते हो चेहरे से, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद आई गॉट पैनिक सडनली कि कहीं चला ना गया हो यार वीडियो रिकॉर्डेड। तो फाइनली यार मेरे को नहीं लगता कि ये ज़्यादा लोड ले पाए। ठीक है, तो मैं ख़त्म करता हूँ यार, थोड़ी देर अपन 5-10 मिनट में सेपरेशन टेक्निक ओवर करते हैं। डोंट वरी, नेक्स्ट वाला सेशन अपन उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, या फिर जो सेशन है मैं कल दूसरा ले लूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से करना है, एंडिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करनी है। ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मगर एक बढ़िया जोशीले अंदाज में ये वाला सेशन हम खत्म करेंगे, हमारे फेवर में लेकर जाएंगे। तो हाँ जी, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 3 वर्ड कभी भी आपको दिखे, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहा था, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड एंथ्रेसीन, कभी भी आपको दिखे तो समझ जाना, या फिर कैम्फर दिखे तो यहाँ पर क्या सब्लिमेशन यूज होगा। ठीक है, एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है बच्चे कलर। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू कलर। सो सेपरेशन ऑफ दोज लिक्विड दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, मतलब जो सेम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं उनको आपको सेपरेट करना है, तो क्रोमैटोग्राफी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रग फ्रॉम द ब्लड। आप इसमें कंफ्यूज काय में होना, यहाँ पर देखो लिखा है ड्रग फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से यदि आपको ड्रग्स अलग करने हैं, तो ब्लड एक सेम सॉल्वेंट है, उसमें अलग अलग ड्रग्स मिले हुए हैं, तो ये क्या है? क्रोमैटोग्राफी। बट ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए सेंट्रिफिकेशन है, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस। ठीक है, नाउ लुक एट हियर डिस्टिलेशन। बच्चे डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन मतलब कि सेपरेशन ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड। मिसेबल मतलब कि जो मिल रहे हैं, बढ़िया तरीके से मिल सकता है, जैसे एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर एक ऐसी चीज है जो कि काफी बढ़िया तरीके से मिल जाता है। अब ये तो हो गया डिस्टिलेशन। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मेरी बात सुनिए, अब एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि लेकर आ रहा है 40%, ठीक है, 40% लेकर आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम है ए। ठीक है, अब कोई बी है, ठीक है, बी लेकर कितने आ रहा है? बी लेकर आ रहा है 97%, ठीक है, 97% लेकर आ रहा है बोर्ड में। अब इन दोनों को मेरे को यदि डिफरेंशिएट करना हो तो मैं इजीली कर दूंगा, कहीं ना कहीं से वो उनके चाहे बात करने के अंदाज से या फिर उनके बिहेवियर में, एक्टिविटी से, उनके नॉलेज से मैं इजीली पता लगा सकता हूँ। बट ठीक है, यदि बी है, अब यहाँ पर सी आ गया, सी के बन रहा है 96.5%। ठीक है, अब एक बात बताऊँ आपको, ये जो बी और जो सी है 97% और 96.5%, ये जो दो है ना, इनको डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल मेरे को लेकर आना पड़ेगा, एक स्पेशल टेस्ट लेकर आना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे डिस्टिलेशन है
उसमें एक क्या आ जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन होता है, उसके लिए यहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। आप बस एग्जाम्पल याद करो, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, सारे कहीं पर भी आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिखे, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा देना, गैस फ्रॉम द एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो नाउ जेंटलमैन, लेट्स हिट द क्वेश्चन दैट वी लेफ्ट एट द बिगिनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। अब अभी मैंने याद करवाया, एसीटोन और वाटर मतलब कि प्रॉपरली मिलने वाले मिक्सचर, मतलब मिलने वाले, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या दिख रहा है, बिल्कुल ए का 3, तो ए का 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे आप देखिए, सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल। अच्छा, पानी और तेल, अब पानी और तेल को अलग करना है तो अपन ने क्या करा था, वो ऐसा करके फनल बनाया था, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, क्रीम को अलग करना है मिल्क से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट मतलब वही कलर, फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, तो यह हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब आप देख लेना, आंसर कर लेना। कैरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय, कैरोसिन और पेट्रोल को अलग करना है, तो मैंने क्या बोला था, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको अलग करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्पेशल प्रकार का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है, डिस्टिलेशन बनाया गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अरे अभी नीचे बताया ना, यहाँ पर ये बताया, ये देखो, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल अब भी आया, तो ठीक है, अब भी हमने आंसर करा, वेरी गुड। नया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट एंथ्रेसीन, तो जैसे ही एंथ्रेसीन दिखे लगा दो सब्लिमेशन, एंथ्रेसीन, नेपथलीन, सोडियम सल्फ, सोडियम क्लोराइड, ऐसा कहीं पर भी, अमोनियम क्लोराइड, कहीं पर भी दिखे आंसर लगा दो। Which one of the following separation techniques is used for blood test? अब blood test in diagnostic laboratories, blood test और यूरिन टेस्ट के लिए क्रोमेटोग्राफी मत लगा देना, क्योंकि वो ड्रग्स के लिए यूज होता है। ब्लड टेस्ट के लिए हमें पता है सेंट्रिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेप्थलीन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नेप्थलीन, नेप्थलीन आया तो लगा दो सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट आया, स्पेशल प्रकार का डिस्टिलेशन, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। होमोजेनस मिक्सचर कंटेन्स 2 लिक्विड, ठीक है। अब एक बात बताओ, होमोजेनस मिक्सचर ऐसे लिक्विड है, ठीक है, जो कि प्रॉपरली मिल गए हैं, ठीक है, मिसिबल, ठीक है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, मिसिबल लिक्विड, ठीक है, जो कि आपस में मिल गए हैं। होमोजेनस मतलब आपस में मिल गए हैं, इमिसिबल मतलब जो मिल नहीं सकते, जैसे हेट्रोजेनस, तो ये तो मिसिबल है ना। अब मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए क्या यूज करेंगे, अब मिसिबल मतलब कि जो मिल गए हैं, ठीक है, अब जो मिल गए हैं उसके लिए हम क्या, डिस्टिलेशन यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इमिसिबल, यहाँ पर देखिए, इमिसिबल के लिए हम तेल और पानी के लिए क्या यूज कर रहे थे, सेपरेटिंग फनल। अब जो मिसिबल है, ठीक है, मिसिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। वाटर एंड कैरोसिन ऑयल, वाटर एंड, सर कैरोसिन ऑयल दिख रहा है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल दिख रहा है, तो यहाँ पर तो ऑयल दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेपरेटिंग फनल, तेल और पानी, तो ये डिस्टिलेशन के साथ मैच है, ये गलत है, ठीक है। एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर क्या होना चाहिए, डिस्टिलेशन होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों मिसिबल लिक्विड है, ये गलत है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, सेंट्रिफिकेशन सही है, ठीक है। गैस फ्रॉम एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नहीं, रोको, ब्लड से ड्रग्स निकालना, सेंट्रिफिकेशन क्यों होगा भाई, ब्लड से ड्रग्स निकालना मतलब सेम सॉल्वेंट में से अलग अलग सॉल्यूट को अलग करना, तो ये तो क्या हुआ, ये तो क्रोमेटोग्राफी हुआ ना, ये भी गलत है। और एयर से गैस निकालना, ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मजा आया कि नहीं, मजा आया ना भाई, ऐसा ही है यार। सेंट्रिफिकेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर देख लो इस तरीके से, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स आर डेंसर एंड मूव टू द बॉटम, जो डेंसर है वो नीचे चला जाएगा, और जो प्लाज्मा है वो लीस्ट डेंस है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ तो मैंने आप सभी को बता दी थी। यहाँ पर ये देख लो, कलर के लिए यूज़ करने वाला ये एवापोरेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें क्या रहता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहता है, आप सभी को दिख रहा होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर निकल रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलो अब ये जो आगे का है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं है, और ये आगे के जितने भी हैवी वाले क्वेश्चंस है ये हम कल कर रहे होंगे, ठीक है, कल या डे आफ्टर टुमारो। यार सपोर्ट दिस, ठीक है, सपोर्ट दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। मज़ा आ गया होगा आपको, मेरे को तो अभी भी ये धक धक हुई है कि कहीं भाई ये लैपटॉप बंद ना हो जाए, पहले सबसे जाकर इसको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी से बंद कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस पर्टिकुलर क्लिप।
ठीक है। अभी तक इट वॉज एन अमेजिंग, इट वॉज एन एक्सटेटिक, इट वॉज एन माइंड ब्लोइंग सेशन, यदि आप अभी तक देख रहे हो तो, ठीक है। अब नहीं देख रहे हो तो फिर आई डोंट नो, ठीक है। और कंटेंट इतना जबरदस्त था, मेरे को नहीं लगा। और आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, आगे के क्वेश्चन वो नए क्वेश्चन है, मैंने रिसेंटली ऐड करे हुए हैं, तो वेट करो, नोट्स बनाओ प्रॉपरली, मजे के साथ, मजा आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, यू शुड टेल मी, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, ठीक है। बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट एंड बी डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच।